नमस्कार। आज हम एक बेहद ही रोमांचक और सच कहें तो थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम उन सुनसान और वीराने जगहों की पड़ताल करेंगे जिन्हें जिंदों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है और जहां अब सिर्फ भटकती आत्माओं का डेरा माना जाता है। ये पूरा सोर्स मटेरियल दरअसल दो बेहद खौफनाक लोक कथाओं पर आधारित है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक भरा पूरा सरकारी अस्पताल हर शाम ठीक 7 बजे पूरी तरह से खाली हो जाता है। दिन में तो वहां मरीजों और डॉक्टरों की भीड़ होती है, पर शाम ढलते ही वहां ऐसी अफरा तफरी मचती है कि स्टाफ से लेकर वहां आने जाने वाले लोग तक सब बस अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ये रहस्य सुनने में जितना अजीब लगता है, उससे कहीं ज्यादा डरावना है। इस घटना की शुरुआत होती है सुनसान रातों और भटकती आत्माओं से। ये किस्सा जुड़ा है मनु और उसकी पत्नी ममता से। एक रात तेज बारिश में उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। घबराहट में मनु मदद के लिए अपनी जख्मी पत्नी को उठाता है और पास के उसी सरकारी अस्पताल की तरफ भागता है। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा, पर जो उन्होंने वहां देखा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिन के वक्त जहां ये अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा रहता है, वहीं रात के 7 बजे के बाद वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा होता है। मनु और ममता जब उस अस्पताल के अंधेरे और खाली गलियारों में भटक रहे थे, तो दूर दूर तक कोई डॉक्टर, कोई नर्स नहीं थी। वहां एक अजीब सी खून जमा देने वाली चुप्पी थी, जो साफ इशारा कर रही थी कि वहां कुछ बहुत बुरा मौजूद है। और फिर उन्हें मिलता है अस्पताल का मुर्दाघर यानी मॉर्ग। वहां का नजारा पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला था। ममता अचानक एक अजीब से ट्रांस में चली जाती है, जैसे उसे आसपास की कोई खबर ही ना हो। और सबसे खौफनाक बात, वो वहां खड़ी खुद अपने ही बेजान शरीर को देख रही होती है। जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हुई, तो उस अस्पताल का पूरा श्राप उस पर हावी हो गया। अगली सुबह जब अस्पताल खुला, तो मुर्दाघर के फर्श पर मनु की लाश मिली और ममता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। अब हम आते हैं इस कहानी की जड़ पर कि आखिर इस शापित मुर्दाघर का ये हाल क्यों था। जब वहां की डरी सेमी नर्सेस से बात की गई, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल यहां एक श्राप ने हमेशा के लिए अपना घर बना लिया था। चलिए ठीक 1 महीने पीछे चलते हैं। क्रियाक्रम कुछ इस तरह था। पहले एक कार एक्सीडेंट में एक अघोरी बाबा बुरी तरह घायल होते हैं। उन्हें अस्पताल लाया जाता है, जहां चेक करने पर डॉक्टर को उस मृत दिखने वाले शरीर में एक धड़कता हुआ दिल मिलता है। फिर एक ऐसी जानलेवा सर्जिकल इंसिजन होती है, जहां से एक बदला लेने वाली आत्मा का जन्म होता है। उस वक्त डॉक्टर ने हैरानी और बेबसी में यही सोचा होगा कि ये तो असंभव है, इसका पूरा शरीर मर चुका है, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा है। बस यही घमंड और लालच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। डॉक्टर ने उस धड़कते दिल को किसी और मरीज के लिए निकालने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने पहली नस काटी, अघोरी की गहरी तपस्या टूट गई। किसी और की जान बचाने के चक्कर में उसने उस अघोरी को मौत के घाट उतार दिया। तपस्या भंग होने की वजह से वो अघोरी की आत्मा बेहद भयानक गुस्से में मुर्दाघर से बाहर आई और यहीं से शुरू हुआ इंतकाम। सबसे पहले उसने उस आत्मा को अस्पताल लाने वाले दोनों इंसानों की गर्दन दबाकर उनकी जान ले ली। फिर उसने उस डॉक्टर और नर्स को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने उस पर सर्जरी की थी। उस आत्मा का क्रोध इतना खौफनाक था कि मुर्दाघर के आसपास मौजूद हर एक शख्स उसके कहर का शिकार बन गया। इस तबाही को रोकने के लिए स्टाफ ने एक तंत्रिक बुलाकर एक्सोर्सिज्म की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रहे। उस कोशिश के दौरान आत्मा ने चीखकर जो अल्फाज कहे, वो ध्यान देने लायक हैं। मैं एक भक्त हूं, कोई शैतान नहीं। मेरा इस अस्पताल में खून किया गया है, मेरा क्या दोष था। इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि वो आत्मा किसी बुरी नीयत से नहीं मार रही थी, बल्कि अपने साथ हुए उस भयानक अन्याय का हिसाब बराबर कर रही थी। अगली सुबह उस तंत्रिक की भी वहीं पर लाश मिली और इसी खूनी खेल के चलते अस्पताल को मजबूरन एक नियम बनाना पड़ा, जिसे 7 PM रूल कहते हैं। क्योंकि वो मृत शरीर आज भी उसी मुर्दाघर में पड़ा है और जो भी उसे छूने की कोशिश करता है, आत्मा उसे वहीं मार डालती है। तो अस्पताल चलाने और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हर रोज शाम 7 बजे से पहले पूरे अस्पताल को इवैक्यूएट कर दो। ये एकमात्र सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि कोई और उस आत्मा की उस भयानक हंसी का शिकार ना बने। अस्पताल की इन खौफनाक दीवारों से निकलकर अब हम एक अलग दुनिया में चलते हैं, उन भटकती आत्माओं की दुनिया
जो सुनसान और काली सड़कों पर चलती हैं। ये कहानी है शैलेश की, जो एक ऑफिस इवेंट के खत्म होने के बाद हड्डियां गला देने वाली ठंड में एक ऐसी ही वीराने वाली सड़क पर बिल्कुल अकेला फंसा हुआ था। यहाँ डर एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में लेता है। पहले तो उस धुंध और सन्नाटे में एक अनजान बस आती है और शैलेश उसमें चढ़ जाता है। फिर अंदर बैठा एक अजीब सा कंडक्टर उसे पूरी तरह अनदेखा करता है, जैसे वहां कोई हो ही ना। और आखिर में वो कंडक्टर थोड़ी देर बाद उसे अचानक एक पुराना झड़ता हुआ कागज का टिकट थमा देता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो दिमाग के तार हिला देगा। उस टिकट पर लिखी तारीख पर गौर कीजिए, जून 1963। सोचिए जरा, इतनी ठंड में एक ऐसी सुनसान सड़क पर वैसी बस आना, और ऊपर से एक टिकट जो करीब 60 साल पुराना हो। ये बात साफ बता रही थी कि ये बस और इसके अंदर का सफर हमारी और आपकी जिंदगी की दुनिया का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। मौत के इस अनंत सफर में उस 60 साल पुराने टिकट की सच्चाई देखने के बाद जब शैलेश ने आगे उस बर्फीले कैबिन में बैठे बाकी लोगों को देखा तो सब कुछ बदल गया। उसने बस में जो देखा वो रूह कांपा देने वाला था। उस मंजर की कल्पना कीजिए, अचानक कंडक्टर की आंख उसके सॉकेट से निकलकर फर्श पर गिर पड़ती है। पीछे बैठे सभी यात्रियों के सर की हड्डियां पूरी तरह से चूर चूर हैं। हर एक इंसान वहां सूखे खून से लथपथ है। और सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब उसे एहसास होता है कि बस रुकने के बजाय एक बेहद गहरी खाई की तरफ अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। उस चलती बस से बाहर निकलना तो नामुमकिन सा था, जो मौत के इतना करीब थी। पर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आखिरी उम्मीद पर, शैलेश ने चलती बस के दरवाजे खोले और ठीक खाई में गिरने से 1 सेकंड पहले बस से कूद गया। बस यही बचाव का आखिरी रास्ता बचा था। अपनी जान बचाने की इस छलांग के बाद सड़क पर आते ही इस लोक कथा का एक और पन्ना खुलता है। वहां शैलेश को एक अनजान बुजुर्ग मिलता है जो उस गाड़ी का और उन सभी घटनाओं का एक ऐसा सच बताता है जो सारे सवालों के जवाब आपस में जोड़ देता है। उस बुजुर्ग ने साफ शब्दों में यही बताया, वो कोई आम बस नहीं थी, वो मौत की बस है। हर रात वो अपनी ही मौत के उस भयानक नजारे को इसी सड़क पर आकर दोहराती है। मतलब वो आत्माएं एक अनंत चक्कर यानी एक एंडलेस लूप में फंसी हुई थीं। वो अपने ही फेटल एक्सीडेंट को बार बार जी रहे थे। तो यहाँ ये बात लाजमी है कि शैलेश इन सब के बीच जिंदा कैसे बचा। हमारी लोक कथाओं में कर्मा का बहुत महत्व होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कर्म और नियति ही ये तय करते हैं कि उस बदनसीब सफर में कौन आगे जाएगा और कौन बचेगा। अच्छे कर्मों के चलते ही नियति ने शैलेश को उन भटकती आत्माओं का हिस्सा बनने से हमेशा के लिए रोके रखा। अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सच में दिमाग को घुमाता है। आखिर ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो इन अनंत चक्रों में फंसी हुई हैं? इस दुनिया के इन सुनसान और अंधेरे कोनों में और ना जाने क्या क्या छिपा है। आज हमने यही समझा कि छोड़ दी गई या अबैंडन की गई जगहें हमेशा अपनी कहानी खुद बयां करती हैं, बस हमें सुनना पड़ता है।